गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाहर पूरा अंधेरा है। बिल्कुल भी सनराइज़ नहीं हुआ है अभी तक। तो सनराइज़ तो 6 साढ़े 6 के बीच ही होगा। तो अभी इस बीच हमारे यहाँ पे एक पाव वाला आता है। मैं एक्चुअली उसका वेट कर रही थी कि वो 5 से साढ़े 5 पौने 6 बजे इस दौरान ही आता है। तो अभी मुझे पाव मिल गए हैं, मैं पाव लेके अंदर आ गई और सुबह के बज चुके थे पौने 6 अराउंड। पौने 6 बजे थे। उनको थोड़ा सा लेट हुआ था आने में। वैसे यही उनका टाइम है, कुछ इसी टाइम पे आते हैं। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। और आज उनसे मैंने कड़क पाव लिए थे जो हम बचपन से मुंबई में खाते थे। तो मुंबई में ये बहुत फेमस है। तो ये मेरी कड़क चाय, मैंने आज चाय बना ली थी। एवरीडे मैं कॉफ़ी पीती हूँ लेकिन पाव के साथ तो चाय ही खाना अच्छा है। तो इसलिए मैंने चाय बना ली थी और इनके साथ मैं ये खाऊंगी। ये पाव का जो ये है ना, मतलब पाव ये खाने का जो मज़ा है मुंबई वाले ही समझ सकते हैं, कि जिन्होंने खाए हैं पाव इससे पहले तो वो ही समझ सकते हैं इसका इमोशन। तो इसके साथ अभी बज चुके थे 8:15। तो मेरा 8 बजे ड्यूटी ऑफ हो गया था। नाइट शिफ्ट जो चल रहा था मेरा वो ऑफ हो गया था अभी। और उसके बाद अभी मैं जा रही थी रूम पे। तो मैं नहा धो के आ जाऊंगी फिर से नीचे तो ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। तो ये मैं आ गई हूँ नीचे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। मैं जा ही रही हूँ अभी रेस्टोरेंट में। तो देखते हैं आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या है। हेलो गाइस, तो ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे आ चुका है। आज ब्रेकफ़ास्ट में था मेदू वड़ा और चटनी। अगेन मैं सांभर ज़्यादा खाती नहीं हूँ, कभी कभी खाया तो इसलिए मैं चटनी के साथ ही इसको खाया। एक ही खाया था एक्चुअली, बाकी के 2 मैंने रिटर्न कर दिए थे। और शाम के बज चुके हैं अभी 5:15 और मैं आ चुकी थी ऑफ़िस में फिर से ड्यूटी पे। जो सुबह मैं जाके थोड़ा सा सोई, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से मैं 5 बजे आई थी क्योंकि मेरा कॉल टाइम था 5 बजे का। तो मैं तुरंत 5 बजे ड्यूटी पे आई थी। ये हमारे बॉस है तो इसलिए मैं थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं बना पाई। तो इसलिए मेरी शक्ल ऐसी है, मुझे कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है। तो जो भी बचा कुचा काम था मेरा वो मैंने कर लिया है और मैं वेट कर रही हूँ कि सर जाए, मैनेजर जाए तो मैं कॉफ़ी बनाऊँगी। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। तो अभी जो भी काम बचा था मेरा वो मैंने कर दिया है क्योंकि रात को मैं पूरी रात नाइट शिफ्ट कर रही थी। सुबह मैं थोड़ा सा ही जाके रेस्ट कर पाई। तो इसलिए मेरे आँखें थोड़ी सूजी सूजी से लग रही है, मेरा चेहरा पूरा ढल हो चुका है। तो यही होते हैं नाइट शिफ्ट करने के नुकसान, जिनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या क्या होता है यहाँ पे। तो ये जो है अभी सर जाने लगे हैं तो इसलिए मैंने आपको बाय कर दिया। तो यहाँ पे अभी वो सर जा चुके थे। सर जाने के बाद मैंने तुरंत कैटल में पानी गर्म करके अपनी कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और जैसे कि पता है आपको मैं किस तरह से कॉफ़ी बनाती हूँ, तो कॉफ़ी बना लिया है मैंने यहाँ पे। और मैं जैसे मैं बनाती हूँ धीरे धीरे, मतलब दूध वूध डाल के विस्क करके वो मैं कर रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी ना पियो तो शाम मेरी स्टार्ट नहीं होती। ये मेरी कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो इवनिंग स्नैक में आज मैंने वड़ा पाव मंगवा लिया था किसी से बाहर से। तो वड़ा पाव के साथ 2 ये पोटैटो की भजिया है, ये बटाटा भजी जिसको बोलते हैं वो है ये। तो इतना ऑयली तो मैं खा नहीं सकती, तो मैं एक ही वड़ा पाव खा के ये मैं किसी को दे दूँगी, जो पोटैटो की जो भजिया है वो। तो ये देखिए ये वड़ा है, ये सेम सुबह के जो मेदू वड़ा था सेम उसी की तरह लग रहा था। तो इसलिए मैंने पहले चेक कर लिया क्योंकि सुबह में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और ये जो है मैंने अपना जो खा लिया है और बाकी का जो है, मतलब जो मैंने साइड में पहले ही रख दिया था टिश्यू पेपर पे, वो मैं हमारे सिक्योरिटी जो है उनको देने के लिए आई थी यहाँ पे। तो उनको दे के थोड़ा इधर उधर का पूछ के डे का रिपोर्ट लेके मैं अंदर आ चुकी थी। अंदर आने के बाद एक गेस्ट आए थे हमारे पास। गेस्ट बोल रहे थे कि उनका एक ड्राइवर है तो उनके लिए हमें थोड़ा रिसेप्शन पे सोने के लिए दे दो, कोई रूम दे दो जस्ट सोने के लिए। उनको पे नहीं करना था एक्चुअली, तो इसीलिए उसका प्रॉब्लम हो रहा है वगैरह वगैरह बोल रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप लोग बाहर आए हो, ड्राइवर लेके आए हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनती है कि आप उसकी व्यवस्था भी करो अपने साथ। वो ड्राइवर्स बेचारे गाड़ी में सोते रहते हैं, इधर उधर कैसे भी कुछ भी खाते रहते हैं। कुछ कुछ लोग तो
उनके खाने की। ये तो गेस्ट खैर थोड़े अच्छे हैं कि वो आए एटलीस्ट पूछने के लिए कि थोड़ा सोने के लिए जगह मिल सकती है क्या, लेकिन बाकी के गेस्ट तो वो भी नहीं करते, वो बेचारे ड्राइवर गाड़ी में ही सोते हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यहाँ पे इंडिया में ड्राइवर के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऐसे सिचुएशन में ये करना। यहाँ पे मैं अपने मैनेजर को फ़ोन लगा रही हूँ तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया था, तो मैंने उनको मैसेज टाइप करके रख दिया था कि ऐसे ऐसे गेस्ट आए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, मतलब कहाँ पे उनको दे सकते हैं क्या, कुछ ऑप्शन है क्या, इस तरह से मैं पूछ रही थी। और गेस्ट कंटिन्यूसली मुझे रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि प्लीज़ कुछ कीजिए मैम, प्लीज़ कुछ कीजिए, क्योंकि वो कल हमको थोड़ा लॉन्ग रूट है, हम जाने वाले हैं कल चेकआउट करके। तो मैं उनको वही समझा रही थी कि इस तरह से दे नहीं सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स मैं समझा रही थी। ये एक ऐसा ये है ना कि यहाँ पे आप गेस्ट को रूडली नहीं बात कर सकते, आपको सब हंस हंस के ही करना है। तो मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, तो ये मैं गेस्ट को समझा रही थी। लेकिन फिर भी अभी मैनेजर जी का कुछ रिप्लाई नहीं आया, कॉल बैक भी नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो मस्ट भी बिज़ी होंगे, तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर लिया और इस वॉइस रिकॉर्डिंग करके उनको भेज दिया था कि क्या करना है करके बता दीजिए। तो क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो ये नहीं रहता कि कॉल करो ये करो, तो इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके उनको भेज दिया था। तो अभी बाद में क्या हुआ, तो उन्होंने मना ही कर दिया, एक्चुअली बाद में मैसेज करके मना कर दिया, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम ही हो गया। आई डोंट नो फिर वो कहाँ गया है ड्राइवर। तो एक बुरा भी लगता है कि किसी की हम हेल्प नहीं कर पाते, तब थोड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन हर जगह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो गेस्ट को भी समझने चाहिए कि अभी हम अगर बाहर जा रहे हैं, कहीं पे बुकिंग कर रहे हैं, तो होटल का कॉन्टैक्ट निकाल के हम लोगों को पूछना चाहिए कि कोई व्यवस्था है या नहीं, अदरवाइज़ खुद से ही व्यवस्था कर लीजिए। ऐसा कुछ तो मतलब चाहिए, करना चाहिए गेस्ट को। गेस्ट भी आ जाता है आराम से, मतलब एन मोमेंट पे बोलता है तो कुछ नहीं हो पाता। ये यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन मिल गया था कि कुछ नहीं कर सकते, तो मैं गेस्ट को इन्फॉर्म कर रही थी लैंडलाइन पे कॉल करके। तो मैं यहाँ पे सॉरी बोली जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाई। लेकिन एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगेन मैंने बोला जैसे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें बैठ रहा है रूल्स में तो ही हम कुछ कर सकते हैं उसमें, अदरवाइज़ ये फील्ड की सबसे बुरी चीज़ मुझे यही लगती है कि किसी को भी सॉरी बोलते रहना पड़ता है, मतलब अपनी गलती ना हो तो भी। ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। रात के 2 बज चुके हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो मेरा ड्यूटी टाइम ऑफ हो चुका है अभी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड